फैन अग्रीवाला तथागत आईएएस एकेडमी से आज हम लोग 3 मार्कर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट 1 एमपीपीसी मेंस पेपर 1 का पार्ट 2 है। ज्योग्राफी का जो यूनिट है 3 उससे रिवर्स के किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है आज हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड लिमिट याद रखिएगा, सिर्फ 10 से 12 शब्दों में 10 से 15 शब्दों में आपको खत्म करना है। 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी एंड इट्स ओरिजिन पॉइंट। सबसे बड़ी कौन सी नदी, लंबी नदी कौन सी है एमपी की और कहाँ से उसका ओरिजिन कहाँ से होता है उसके बारे में आपको पूछा है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, क्योंकि जितना स्पेसिफिक आप लोकेशन और चीजें मेंशन करेंगे उतने नंबर मिलने की संभावना है। तो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नर्मदा। अब लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा नर्मदा की लंबाई आपको याद रखनी है 1312 किलोमीटर। एमपी में इसमें से कितनी है 1077 किलोमीटर एमपी में है, ठीक है। तो लंबाई आप याद रखिएगा क्योंकि लॉन्गेस्ट की हमने यहाँ पर बात की है। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, एमपी इज द लॉन्गेस्ट, नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी। और उसका ओरिजिन पॉइंट अगर हम देखें, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैकाल हिल्स, है ना, अमरकंटक, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। नर्मदा कुंड से निकलती है, मैकाल हिल्स में नर्मदा कुंड है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको नर्मदा भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। नर्मदा कुंड 1057 मीटर्स का एलिवेशन है, यहाँ से इतनी ऊंचाई से नर्मदा निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। हम देखेंगे एक ही टॉपिक से, यहाँ पे जैसे नर्मदा है उससे किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपको 3 मार्कर्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 वाटरफॉल्स जो कि नर्मदा पे सिचुएटेड है वो बताइए, ठीक है। तो आपको जितने याद हो आपको सिर्फ 3 लिखने, तो जो भी 3 याद है आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कपिलधारा, दुग्धधारा और धुआंधार, है ना। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी मेंशन किया था। कहाँ पर है कपिलधारा और दुग्धधारा, अमरकंटक में, है ना। ये धुआंधारा हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था, कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब जिस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि 3 वाटरफॉल्स बताइए, हो सकता है आपको यहाँ पर इसकी जगह पूछ ले 3 डैम्स बताइए कौन से हैं यहाँ पर, तो आप लिख दीजिए सरदार सरोवर, है ना। इस तरीके से आपको जितने भी डैम यहाँ पे याद हो आप लिख सकते हैं, है ना। सरदार सरोवर डैम हो गया, है ना, इंदिरा सागर पुनासा डैम हो गया, ठीक है, रानी अवंतीबाई, है ना। जो भी आपको याद है आप 3 यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से एक ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा। अब तीसरा यहाँ पे दिया है, नर्मदा की ही हम बात कर रहे हैं, तो देखिए लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, है ना। हमने नर्मदा की लंबाई देखी, उसके वाटरफॉल्स देखे, उसके डैम्स देखे। अब यहाँ पर क्या पूछा है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो आप याद रखिएगा पहले तो कितने ट्रिब्यूटरीज है, अराउंड 41 ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की, है ना। याद रखिएगा 41 ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से कितनी है 21 लेफ्ट बैंक है और 19 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, याद रखिएगा, है ना। तो इनमें से सबसे लंबी कौन सी है, तवा। अब तवा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, हो सकता है तवा से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, है ना। कितनी लंबाई है तवा की, ये कभी पूछ ले। कहाँ से निकलती है तवा, ये पूछ ले। कहाँ जाकर मिलती है, तो होशंगाबाद में नर्मदा से मिलती है जाके, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एक ही टॉपिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नमामि देवी नर्मदा यात्रा, देखिए यहाँ पर आपको एक रिवर से रिलेटेड, जो हमने देखा ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है, एक रिवर से रिलेटेड आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो जब इसके बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले कब यात्रा हुई थी, याद रखिएगा 11 दिसंबर 2016 को यात्रा निकली थी। क्या उसका एम था, क्या कॉज था उसका, किस कारण से निकली थी, तो याद रखिएगा नर्मदा को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि नर्मदा क्या हो सके, नर्मदा का पानी कंजर्व कर सके, प्यूरिफाई कर सके। तो कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ नर्मदा रिवर एंड टू मेक नर्मदा, अगर इसके अलावा आपको ये लाइन ना याद आए तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं आप, टू मेक नर्मदा पॉल्यूशन फ्री, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री नर्मदा, ठीक है। और कितना ट्रेवल किया था इन्होंने डिस्टेंस, ये आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतने फैक्ट्स याद रखना पॉसिबल नहीं है। 3350 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस इन लोगों ने ट्रेवल किया था, ठीक है। चलिए हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ओरिजिन प्लेस ऑफ चंबल। देखिए जिस तरीके से हमने नर्मदा की बात की, अब यहाँ पर चंबल आ गया है ना। तो चंबल से भी
हमको क्या क्या चीजें देखनी है? पहला तो उसका ओरिजिन, हर नदी में देखनी है हमको, जितनी भी नदियां हैं एमपी से रिलेटेड, उसका पहले हम देखेंगे ओरिजिन, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, ट्रिब्यूटरीज कितनी है और क्या कोई मेजर ट्रिब्यूटरीज है ना उस नदी की, ये हमको देखना है। फिर कोई सिटीज है ऐसी इंपॉर्टेंट जो वहां पर उसके बैंक पे लोकेटेड हो, ये भी हमको देखना है। फिर वाटरफॉल्स हमको देखने हैं, कितने हैं उसके ऊपर, ठीक है। डैम्स कौन से है उसके ऊपर, ये हमको देखना है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। उसके अलावा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है क्या कोई प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, जैसे हमने नर्मदा में अभी देखा, नमामि देवी नर्मदा, ऐसी कोई यात्रा या कोई ऐसी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई चीज है, वो हमको देखनी है ना। ये भी देखना है कि क्या कोई रिजर्व, कोई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है उधर पे, ठीक है, कोई नेशनल पार्क है वहां पर, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अराउंड में। तो कुछ चीजें हमको, ये सारी चीजें हमको देखते हुए चलनी है उसके बारे में। तो देखिए अब यहाँ पर हमने चंबल की बात की, तो ओरिजिन प्लेस क्या है चंबल का? वांचू पॉइंट, जानापाव हिल्स, याद रखिएगा। महू से निकलता है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट महू से निकलती है चंबल जो है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका ओरिजिन प्लेस है। अगर हम लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। कहाँ पर जाकर आगे मिलेगी? यमुना में मिलेगी आगे जाके, है ना। इट जॉइंट्स यमुना इन इटावा, ठीक है, याद रखिएगा, इटावा में यमुना से मिलती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हो सकता है आपको यहाँ पर पूछा जाए डैम्स, है ना, चंबल के ऊपर जो डैम्स है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, हो सकता है आपके गांधी सागर डैम, 3 मेजर हो सकता है डैम्स पूछ लिया जाए 3 मार्कर्स में आपको यहाँ पर, तो आपको वो चीज भी यहाँ पर याद रखनी है। हो सकता है मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ पे चंबल की आपको याद रखनी है, शिप्रा हो गई, पार्वती, कुंवारी हो गई, ठीक है, काली सिंध हो गई, बेतवा हो गई। तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं है क्योंकि मेजर ट्रिब्यूटरीज उसकी, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, उन नदियों के नाम बताइए जो वेस्ट फ्लोइंग है ना। तो आपको पता है 2 नदियां, नर्मदा, तापी, 2 मेजर रिवर्स है जो क्या करती है, वेस्ट फ्लो करती है। देखिए हमने इससे पहले वाले भी ज्योग्राफी की वीडियो में देखा था, 2 ऐसी नदियों के नाम लिखिए जो रिफ्ट वैली में बहती है ना। तो उसमें भी हमने देखा था कौन सी नदियां है वो 2 जो रिफ्ट वैली में बहती है, नर्मदा और तापी। ये वेस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग क्यों है? क्योंकि ये हिमालयन फॉर्मेशन ईयर्स में ही फॉर्म हुई थी, वेस्टर्न घाट्स फॉर्मेशन से पहले ही ये नदियां फॉर्म हो गई थी, इसीलिए ये वेस्ट की तरफ बहती है, ईस्ट में नहीं बहती है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ जाकर मिलती है ये, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। तापी कहाँ से निकलती है? अगर ओरिजिन प्लेस आपको देखिए हर रिवर का पता होना चाहिए, तो तापी, है ना, मुल्ताई से निकलेगी, बैतुल, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको सारी रिवर्स के बारे में, उसका ओरिजिन, उसके ट्रिब्यूटरीज, वाटरफॉल्स, डैम्स, सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने देखे 6 क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे 3 मार्कर्स, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। टिल देन टेक केयर।